यमराज ने बताया कि मनुष्य को उसकी मौत नहीं मारती, बल्कि उसके इच्छा अवगुण उसे मार देते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि भगवान श्री राम अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक सेवक ने आकर के बताया कि आपके पिता तुल्य बूढ़े मंत्री सुमंत की मृत्यु हो गई है। उनकी स्त्री सती होने के लिए आपकी आज्ञा चाहती है। इस प्रकार श्री राम यह बात सुन करके तुरंत सुमंत के घर पहुंच गए और वहां पर जाकर के उन्होंने सुमंत की जन्म कुंडली मंगवाकर देखी तो पता चला कि सुमंत की आयु तो 9,999 वर्ष और 11 महीने की थी, जिसमें से सारी आयु तो बीत चुकी थी, लेकिन 9 दिन शेष बचे हुए थे। यह देख करके प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाया और उनसे कहा कि हे गुरुदेव, सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की निश्चित की गई है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की निश्चित की गई है और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की निश्चित की गई है और कलयुग में 100 वर्ष की निश्चित की गई है। फिर भी यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके इस नियम का उल्लंघन किया है। मेरे मंत्री की आयु अभी पूरी नहीं हुई है, उसकी आयु पूरी होने में अभी 9 दिन बाकी है, तो उन्हें यमराज यहां से क्यों ले गए? मैं भी यमराज को बांध करके ले आऊंगा और सुमंत को जीवित करवाऊंगा। इतना कह करके प्रभु श्री राम गरुड़ पर बैठ करके यमराज की नगरी की ओर चल दिए। तब रास्ते में उन्होंने पासों में बंधे हुए सुमंत को देखा, जिन्हें यमदूत लिए हुए जा रहे थे। देखते ही प्रभु श्री राम ने यमदूतों को मार करके सुमंत को यमदूतों के हाथों से छुड़ा लिया। यह देख करके यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा कि हे राजा राम, हमने आपका क्या बिगाड़ा है जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया है? प्रभु श्री राम कहने लगे, यमदूतों, अभी इसके जीवन में 9 दिन बाकी हैं, तो तुम इन्हें पहले ही क्यों लिए जा रहे हो? तब इनके दिन पूरे हो जाएंगे, तब आकर के तुम इन्हें ले जाना, तब मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस प्रकार से प्रभु श्री राम की बात सुन करके यमदूत कहने लगे कि हे राजा राम, इनका जन्म एक अजीब तरह से हुआ था। पहले दिन इनकी मां की कोख से दोनों हाथ और मुख बाहर आए थे और धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को बाहर आने में पूरे 9 दिन लग गए थे। शुभ मंत्रों से पंडित ने इनकी रक्षा की थी, इसीलिए इनका नाम सुमंत पड़ा। प्रभु, आप जो इनके 9 दिन की बात बता रहे हो वो संदिग्ध है, इसीलिए हमारा कोई दोष नहीं है। आप इन्हें व्यर्थ ही हमसे छीन रहे हो और आपको व्यर्थ में ही आपने हमको मारा है। इस तरह से यमदूतों की बात को सुनकर के प्रभु श्री राम ने कहा कि हे यमदूतों, जिस दिन माता के गर्भ में इनका अच्छी तरह जन्म हुआ है वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इनका जन्म का उत्सव मनाया गया है वास्तव में वही जन्मदिन होता है। अभी इसके 9 दिन बाकी हैं, तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर के इन्हें ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। इस तरह यमदूतों को फटकार करके प्रभु श्री राम ने उनको भगा दिया। इधर श्री राम अयोध्या में लौट करके आए तो सुमंत जीवित हो चुका था। उनके परिवार वाले उन्हें जीवित देख करके बड़े ही प्रसन्न थे। सुमंत ने अपने जीवन के आखिरी 9 दिन जान करके खूब दान पुण्य करना आरंभ कर दिया। उधर वो यमदूत दुखी होकर के यमराज के पास लौट गए और कहने लगे कि हे यमराज, रास्ते में राम ने हमें मार करके सुमंत को छुड़ा लिया, क्योंकि उनके जीवन के 9 दिन बाकी रह गए थे। वह 9 दिन पूरे होने पर राम उन्हें आने देंगे। इस प्रकार से यमदूतों के मुख से उनकी पराजय की बात सुनकर के यमराज को क्रोध से लाल पीले यमराज होने लगे और उन्होंने राम पर आक्रमण करने के लिए इंद्रदेव, अग्निदेव, वायुदेव और जिस जिस देवता से भी सहायता मांगी, तो सबने एक ही बात कही कि हे यमराज, क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप यहां से अपनी यमपुरी को लौट जाओ। श्री राम का तुम क्या कर लोगे? जब सबने यमराज की सहायता करने के लिए मना कर दिया तो यमराज अपनी ही सेना लेकर के श्री राम के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या की तरफ निकल पड़े। यमराज वहां पहुंच करके चारों ओर से अयोध्या नगरी को घेर लिया। यमराज के द्वारा अयोध्या नगरी को घेरा हुआ देख करके प्रभु श्री राम ने लव को यमराज से युद्ध करने के लिए भेज दिया। राम के छोटे पुत्र लव और यमराज के बीच कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ और युद्ध होने लगा तब लव के बाणों से यमराज के सभी योद्धा क्षण मात्र में ही धराशायी हो गए। उन सबकी इस तरह की हालत को देख करके यमराज और भी ज्यादा क्रोधित हो उठे।
अंत में यमराज ने लव पर अपना यमदंड छोड़ दिया। यमदंड को देख करके लव ने यमराज पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसे देख करके यमदंड वापस लौट गया और लव के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र यमराज के पीछे पड़ गया। ब्रह्मास्त्र को देख करके यमराज प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब सूर्य देव ने देखा कि यमराज अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं कि ब्रह्मास्त्र से यमराज को बचा पाना मुश्किल है, तो घबरा करके सूर्य देव राम के छोटे पुत्र लव के पास पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे कि हे पुत्र, इस ब्रह्मास्त्र को लौटा करके यमराज के प्राण बचा लो, क्योंकि तुम हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यह यमराज मेरा ही बेटा है। क्या तुम अपने पूर्वज यमराज को मार डालना चाहते हो? इस प्रकार सूर्य देव के निवेदन पर लव ने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया। तब यमराज अपने पिता सूर्य को आगे करके श्री राम के पास गए। श्री राम ने सूर्य देव का पूजन किया और यमराज ने भी श्री राम से क्षमा मांगी। युद्ध भूमि में जितने भी आदमी मर गए थे, उन पर इंद्रदेव ने अमृत की वर्षा करके सबको जीवन दान दिया। उसके बाद श्री राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं अयोध्या नगरी पर शासन कर रहा हूं, तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जा सकते हो जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, और जिनकी आयु पूरी नहीं हुई है उन्हें तुम कदापि नहीं ले जा सकते हो। उसी दिन से राम ने पूरी पृथ्वी पर यह घोषणा करवा दी कि आज के बाद कोई मनुष्य अपने नित्य कर्म को न छोड़े, ब्राह्मणों का कोई अपमान न करे, किसी के साथ द्वेष का भाव न रखे, कोई किसी के धन को न चुराए, और अगर धन चुराएगा तो उसे दंड मिलेगा, दुराचारियों को कड़ा दंड दिया जाएगा, धर्म कर्म सदा होता रहे, यदि किसी की अकाल मृत्यु हो तो तुरंत हमारे पास लेकर के आए, उसे तुरंत जीवित किया जाएगा। यमराज को भगवान श्री राम ने यह सख्त निर्देश दिया था कि हमारे राज्य में कभी भी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तब यमराज ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो वैसे भी किसी को नहीं मारता हूं, सब अपने कर्मों से जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। आयु पूर्ण होने पर मिलने वाली मृत्यु और अकाल मृत्यु का प्राणी स्वयं ही कारण होता है, इनमें किसी का कोई दोष नहीं होता है। मुझे तो आपने माध्यम बना करके जो भी जिम्मेदारी सौंपी है, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूं। जन्म देने वाले और मारने वाले तो आप हो, आपके द्वारा लिखे गए विधान में से तो मैं किसी के जीवन में एक क्षण न तो घटा सकता हूं और न ही मैं बढ़ा सकता हूं। यह तो आपके हाथ में है भगवान। आप चाहें तो मृत्यु का समय पूरा होने के बाद भी प्राणी को आयु प्रदान कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे समय से पहले भी मृत्यु प्रदान कर सकते हैं, आप चाहें तो ब्रह्मा के लिखे हुए लेख को भी बदल सकते हैं, और आपने यह किया भी है। आपके राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ मुनि ने शुभ मुहूर्त निकाला था, फिर भी आपने राजा न बनकर वनवास धारण किया था। सब कुछ आपकी इच्छा के अनुरूप ही होता है। सुख दुख, जीवन मरण, लाभ हानि मनुष्य के स्वयं कर्मों की उपज होती है। यह 6 अवगुण मनुष्य की आयु को छीण करते हैं। अभिमान, व्यर्थ का बोलना, त्यागहीनता, क्रोध, उदरपूर्ति, दोस्त से विद्रोह, ये 6 अवगुण तीखी कटार है जो मनुष्य की आयु को घटाती रहती है। यही अवगुण मनुष्य का वध करती है। रावण, कंस, हिरण्याकश्यप, इन्हें मृत्यु ने नहीं मारा है, इन्हें मारा था इनके अभिमान ने। शिशुपाल, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण को मृत्यु ने नहीं मारा था, इन्हें मारा था इनके बड़बोलेपन ने। जो दोषों को नहीं त्यागता, उनमें लिप्त बना रहता है, उसे उनके दोषी मृत्यु के समीप पहुंचा देते हैं। क्रोध ऐसा राक्षस है जिसके सर पर यह बैठ जाए उसकी बुद्धि और विवेक को खा जाता है, और क्रोधवश ऐसा कर जाता है जो मृत्यु तक स्वयं ही पहुंच जाता है। मनुष्य खाने के मामले में भी कभी कभी वह इतना गिर जाता है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं देखता। खाने योग्य वस्तु है उसे भी, और न खाने योग्य वस्तु है उसको भी खा जाता है। इस तरह के जहरीले पदार्थों का सेवन करने से अपनी आयु को छीण कर डालता है। इसमें मृत्यु का क्या दोष है? दोस्त के साथ जो बुरा बर्ताव करता है, उसे धोखा देता है, उसे अपमानित करता है, वह भी मौत से नहीं अपने ओछे कर्मों से मरता है। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके यमराज अपनी यमपुरी लौट गए। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको पसंद आई है
तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।